पश्चिमी एशिया में युद्ध की आग अब सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं रह गई है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई की मौत के बाद पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है। नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। सायरन की आवाज, आसमान में गूंजते धमाके और हर पल बढ़ता डर। लेकिन इस संकट के बीच सबसे ज्यादा चिंता भारत के हजारों परिवारों को सता रही है, क्योंकि उनके अपने लोग अभी भी यूएई, दुबई, कतर, कुवैत, बहरीन, ईरान और इजराइल में फंसे हुए हैं। सोशल मीडिया पर लगातार ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जहां भारतीय छात्र और मजदूर भारत सरकार से सुरक्षित वतन वापसी की गुहार लगा रहे हैं। दुबई में रह रहे दिल्ली के राजीव श्रीवास्तव की बात सिर्फ अकेली नहीं है। इन जैसे हजारों लोग हैं जो ये चाहते हैं कि उन्हें सुरक्षित अपने वतन यहाँ की सरकार लेकर आए। युद्ध शुरू होने के बाद शुरुआत के हालात सब कुछ सामान्य नजर आ रहे थे, लेकिन जैसे जैसे ईरान के धर्मगुरु की मौत की खबरें फैली, माहौल अचानक से तनावपूर्ण हो गया। अब हालात इतने बदल चुके हैं कि कई इलाकों में सुरक्षा गाइडलाइंस तक जारी कर दी गई हैं। खतरे वाले इलाकों में ऊंची इमारतों तक को खाली कराया जा रहा है और लोगों से सतर्कता बरतने को कहा गया है। इधर ईरान में हालात और भी ज्यादा भयावह बताए जाते हैं। दिल्ली के निजामुद्दीन के रहने वाले शाहिद की बात करें तो वो कहते हैं कि उनका भाई अफरोज वहाँ मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, लेकिन अब कई दिनों से वो बंकर और घरों में कैद होकर रह गए हैं। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ सुनाई देता है तो सायरन और धमाकों की आवाज़ें ही। सबसे बड़ी परेशानी ये कि इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं और इस वजह से वहाँ से हजारों किलोमीटर दूर बैठे अपनों तक बातचीत भी नहीं हो पा रही। परिवार चिंतित हैं, बच्चों से संपर्क नहीं हो पा रहा और परिजन अपनों को सकुशल वापसी के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं। शाहिद कहते हैं कि ईरान में हजारों भारतीय छात्र और मजदूर इस वक्त फंसे हुए हैं। कई छात्र तो पिछले कई दिनों से ठीक से सो तक नहीं पाए। उन्हें पता ही नहीं कि युद्ध खत्म होगा तो कब होगा और हालात सामान्य कब होंगे। ऐसे में उनके परिवार लगातार भारत सरकार से इस बात की अपील कर रहे हैं कि जल्द से जल्द फंसे हुए भारतीयों को सुरक्षित वतन वापस लाया जाए। कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं है। दिल्ली के लक्ष्मी नगर निवासी और एक दवा कंपनी के प्रबंध निदेशक विद्या भूषण भी इन दिनों गहरी चिंता में है, क्योंकि उनकी पत्नी और बच्चे अभी दुबई में फंसे हुए हैं। फोन पर बातचीत में उनके परिवार ने यह जरूर कहा कि आसपास धमाकों की आवाज़ें सुनाई देती हैं, डर लगता है और वो चाहते हैं कि वो अपने देश वापस लौट जाएं। प्रशासन लोगों को हालांकि घरों से बाहर न निकलने की बार बार सख्त हिदायत दे रहा है। इतना ही नहीं, वीडियो साझा करने पर भी रोक लगाई गई है और नेटवर्क लोड कम करने के लिए लोगों से कम बातचीत करने को कहा गया है। दिल्ली के शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे राशिद रिजवी कहते हैं कि ईरान में बड़ी संख्या में भारतीय छात्र मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए गए हुए हैं। कुछ छात्र भारत सरकार की एडवाइजरी के बाद लौट आए, लेकिन अभी भी कई छात्र वहां फंसे हैं। इंटरनेट सेवाएं बंद होने की वजह से उनका परिवार इसे लेकर चिंतित है। इसी बीच ईरान में फंसी एक भारतीय छात्रा का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में छात्रा भावुक होकर भारत सरकार से मदद की अपील कर रही है। छात्रा कहती है कि वो हर पल अनिश्चितता का माहौल अपने आसपास देख रही है। विदेशी छात्र खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हालांकि भारतीय दूतावास लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। नागरिकों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने की सलाह दी गई है, लेकिन तब भी सवाल यही कि क्या भारत सरकार जल्द ही कोई बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करेगी। इस बीच यूएई से एक फ्लाइट भारत आई है, जिसमें कई लोग अपने तक पहुंच चुके हैं और इसके आगे भी वहां रहने वाले लोगों को वापस लाने की सरकार की तरफ से कोशिशें जारी हैं। लेकिन सिर्फ मसला यूएई का नहीं है, तमाम दूसरे देशों में फंसे भारतीयों का है और उन्हें लेकर भी सरकार उतनी ही गंभीर और चिंतित है। हजारों भारतीय सुरक्षित कैसे वतन वापस लौट सके, इसे लेकर सरकार रणनीति बना रही है, क्योंकि इस वक्त मिडिल ईस्ट में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, युद्ध के बीच हर भारतीय परिवार की बस एक ही चाहत है, उनके अपने सुरक्षित घर वापस लौट आएं। इस खबर पर आपकी क्या है राय, ज़रूर साझा करें।